अस्सलाम वालेकुम। So after Eid, let's start और a quick revise कि हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे सीरा में। यस मुसब, हम पहुंचे थे जब उनकी जर्नी शुरू हो रही थी। जर्नी शुरू हुई थी? जी बेटा, मेरा ख्याल है आप थोड़ा सा पीछे हो। यस हरम, जब वो मदीना पहुंच गए। ओके यस। हाँ जी मरियम, कहाँ पहुंचे थे हम लोग? उन लोगों ने मस्जिद बिल्ड कर दी थी। एग्जैक्टली सिर्फ मरियम जो है उसको याद है कि बेटा मदीना पहुंचने के बाद, अच्छा मदीना पहुंचने के बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक दो काम मुझे बता दो, क्या क्या किए थे। उसने बता दिया है कि मस्जिद बिल्ड कर ली थी। व्हाट एल्स? मूसा कुछ याद है? कुछ पढ़ रहे थे हम सीरत के बारे में, कुछ जर्नी हो रही थी, कोई कुछ एनीथिंग जो भी आपको याद है लास्ट। हम वेट कर रहे हैं, कुछ कुछ भी रिप्लाई कर दे यार, कुछ भी जवाब दे दो। नहीं याद। कुछ भी नहीं याद? पूरी जर्नी में कोई चीज भी नहीं याद? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से निकले, मक्का से निकले, तो कौन था उनके साथ, ये याद है? हजरत अबू बकर। हाँ जी बेटा, लेकिन मैं मूसा से पूछ रहा था, अबू बकर थे साथ में। अच्छा, ये किसी को याद है कि किसको पीछे छोड़ के गए थे मक्का में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अच्छा, हरीम, हजरत अली को। ओके, मूसा कुछ कुछ याद आ रहा है, पुरानी बातें? अच्छा चलो, अब याद रखना है एटलीस्ट आज के बाद से, ठीक है। ओके जी, तो अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माइग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गई, वो मदीना में पहुंच गए। मदीना से पहले वो एक जगह पे रुके, एंड बाय द वे उस जगह का नाम किसी को पता है? उस जगह का नाम मुसब? कुबा। कुबा में पहुंचे, मस्जिद बिल्ड की, इंतजार किया, हजरत अली वहां पे पहुंचे उनके पास, और फिर वो लोग आगे चले वहां से, मदीना में एंटर हुए, लोगों ने उनकी रिसेप्शन की वहां पे, और उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को, मुहाजिरीन जो आए थे, इमिग्रेंट्स, और अंसार द हेल्पर्स जो वहां पे थे, सबको, हर बंदे को दूसरे बंदे का भाई बना दिया, और उन्होंने टेक केयर करना शुरू कर दी एक दूसरे की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके घर पे रुके थे, उनका घर कैसे डिसाइड हुआ था, याद है किसी को? ओके यस मूसा। याद है कि वो किसी के घर के 2 स्टोरी हाउस में ऊपर लेवल वाले पर रह रहे थे। एग्जैक्टली बिल्कुल। वो चूज कैसे हुआ था कि ये वाले घर में रुकेंगे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद है? नहीं। ओके, मरियम, हरम ने रिप्लाई कर दिया, सबने, हरीम ने भी अच्छा चलो, मरियम आप बताओ। जहाँ पे कैमल बैठ जाता था। जहां पे कैमल बैठ जाता था। एंड फाइनली किसी को नाम याद है उन सहाबी के घर का, सहाबी का जिनका घर था जहां पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके रुके थे? ओके, मुझे लग रहा था ये मुश्किल है। हजरत अबू अयूब अंसारी, ठीक है, हजरत अबू अयूब अंसारी। ओके जी, उसके बाद अब जो मस्जिद नबवी है वो भी बिल्ट हो गई। अब ये प्रॉब्लम आ गया कि मस्जिद जो बन गई है, नमाज स्टार्ट हो गई है, अब किस तरह पता लगेगा कि नमाज का टाइम हो गया है? लोग कुछ अपनी फील्ड्स में काम कर रहे थे, कुछ शॉप्स में, सूक में काम कर रहे होते थे, तो डिफरेंट डिफरेंट लोग अपने अपने कामों में, कुछ लोग घरों में होते थे, तो उनको कैसे पता लगा? अब होता क्या था कि वहां पे डिफरेंट रिलीजन्स थे, और
ये लोग अरब जो हैं ये ट्रैवल भी करते थे, तो ये दूसरे लोगों को जब देखते तो डिफरेंट आइडियाज वहां से इनको मिलते, तो उन्होंने क्या किया कि वन बाय वन आइडिया सजेस्ट करने शुरू किए। तो उसमें एक आइडिया जो है वो ये आया कि जब नमाज का टाइम होगा तो हम कोई फ्लैग रखेंगे और उसको बड़ा ऊंचा हाई हम लोग इन द एयर शो कर देंगे, उसको वेव करेंगे और लोगों को पता लग जाएगा कि नमाज का टाइम हो गया। ठीक है। फिर एक और सजेशन ये आई कि हम लोग एक फायर जो है वो जला दिया करेंगे और उसका धुआं जो है वो ऊपर जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा कि नमाज का टाइम हो गया। सेकेंड ऑप्शन थी ये। थर्ड ऑप्शन सी कि जिस तरह क्रिश्चियंस करते हैं कि उनके चर्चेस के अंदर बेल्स होती हैं, तो वो बेल्स रिंग हो तो फिर सबको पता चल जाए नमाज का टाइम हो गया है। और थर्ड ये था कि एक वहां पे एक खास किस्म का एक आप उसे कह लें इंस्ट्रूमेंट होता है जो बजाया जाता था नॉर्मली जब जंग वगैरह होती थी या दुश्मन एकदम आता था और उसकी बहुत ऊंची आवाज होती थी, तो उन्होंने कहा उसको बजाया जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा। बट नन ऑफ दैट ऑप्शन वाज डूएबल या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी से सेटिस्फाई नहीं हो रहे। एक दिन क्या हुआ कि एक सहाबी जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन जैद अल अंसारी, वो आते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और वो उनको एक अपना ड्रीम बताते हैं और वो कहते हैं कि रात में क्या हुआ कि मैंने ड्रीम में देखा कि कोई आदमी मेरे पास आता है और मुझे अजान, जो आज के टाइम में हम अजान सुनते हैं, उसके पूरे वर्ड्स जो है वो हमें मुझे सिखा के जाता है। सेम चीज डिफरेंट नरेशन में आता है कि हजरत उमर ने भी देखी अपने ख्वाब के अंदर, और इन दोनों ने जब आके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो उन्होंने कहा कि तुमने एक सच्चा ख्वाब देखा। और फिर क्या हुआ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाला जो है तरीका जो अल्लाह ताला ने खुद ही अपने किसी बंदे को सिखाया ख्वाब के अंदर, तो वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम लोग इस वे को चूज करेंगे। और सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हजरत बिलाल कौन थे, किसी को याद है? मक्का के हजरत बिलाल। हाँ जी, मीरा। वो फर्स्ट स्लेव थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। बस स्लेव थे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म होता था और जिन्होंने शुरू में इस्लाम कबूल कर लिया था। ये बिलाल हबशी भी कहते हैं उनको क्योंकि ही वॉज अ ब्लैक स्लेव। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप जाएं और हजरत बिलाल को ये पूरी वर्डिंग जो है वो सिखा दें, क्योंकि उनकी आवाज बहुत लाउड है और वो बहुत खूबसूरत आवाज है उनकी। सो दैट मीन्स कि जब जो अजान दे उसको चाहिए कि वो जितने अच्छे तरीके से खूबसूरत आवाज वाला बंदा अच्छे तरीके से जो अजान दे सके उसको अजान देनी चाहिए, क्योंकि इट शुड लुक्स एंड द वन हु हियर इट he should consider it a very beautiful sound। और लोग हैं ऐसे कि जिन लोगों ने खाली अजान की आवाज सुनी और उन्होंने फिर कहा कि ये इतनी जबरदस्त जो मेलोडी है ये किधर से आई, और उन्होंने इस्लाम को के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि ये अजान का तरीका जो है वो शुरू कर दिया। पहले मौजिन कहते हैं जो अजान देता है उसको। पहले मौजिन जो है वो हजरत बिलाल थे। और फजर के टाइम क्या होता था कि 2 अजानें होती थी। फजर के टाइम में एक अजान थोड़ी नमाज से पहले होती थी, आप कह लो कि जिसे तहज्जुद का टाइम कहते हैं हम, कि वो अजान होती थी और वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम देते थे जो कि एक ब्लाइंड सहाबी थे। और फिर दूसरी अजान जो है वो हजरत बिलाल देते थे जो कि फजर के लिए होती थी। अब इसमें मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसमें उन्होंने ये फरमाया कि अगर लोगों को ये पता चल जाए कि अजान देने का कितना बड़ा सवाब है, और जमात में जब हम नमाज पढ़ते हैं तो जमात में सबसे आगे वाली सफ में खड़ा होना, सबसे आगे वाली लाइन में खड़े होने का कितना सवाब है, तो हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचे कि हम लोग लॉट्स करें कि किसका नाम आता है और उसका नाम निकाल के उन लोगों को टाइम दिया जाए कि वो आगे खड़े हों। इतना ज्यादा सवाब है इस चीज का। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है, इस पे जो मस्जिद में अजान देते हैं ये बहुत बड़ा काम है। उसके अलावा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की मदीना के लिए कि ए अल्लाह, मदीना की मोहब्बत, जो मदीने के लिए प्यार है वो हमारे में ऐसे डाल दे कि जैसे मक्का का प्यार है। अरब जो मक्का से आए थे वो बहुत प्यार करते थे, और बल्कि उन्होंने कहा कि बल्कि मक्का से भी ज्यादा। तो अब आप देखें कि बहुत सारे लोग हैं कि जिनको बहुत प्यार है मदीना से, हर मुसलमान को है और हर कोई वहां पे जाना चाहता है।
तो ये बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। दूसरी दुआ उन्होंने की कि ए अल्लाह, मदीना के मद और सा, नाउ मद और सा ये होता है कि जैसे आज के टाइम में केजीज होता है, ठीक है, हम लोग वेट करके चीजों को बाय करते हैं या काउंट करके बाय करते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ की कि उसमें ब्लेसिंग्स हो, बरकत हो, कि जो भी मदीना में सेल एंड परचेज करे। एक ये दुआ की। एक और चीज थी कि मक्का के जो लोग आए और मदीना के जो लोग थे वहां पे वेदर का डिफरेंस था। मदीना में क्या होता था कि हर थोड़े टाइम के बाद लोगों को बुखार हो जाता था, फ्लू हो जाता था, वहां पे एक तरह की बीमारी थी जो रहती थी मदीना में, तो उसको अरबी जुबान में हुमा कहते थे। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, ये वबा, ये हुमा, ये बीमारी जो है ये मदीना से दूर ले जा और मदीना को पूरा का पूरा पाक कर दे। तो आपको इससे अंदाजा होना चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खुश थे मदीना के लोगों पे कि उन्होंने बहुत सारी दुआएं की उनके लिए, और खास तौर पे मदीना के लिए। और ये चीज कि क़यामत तक अब जितने भी मुसलमान हैं वो जब जो मक्का में जाता है वो लाजिम मदीना में भी जाता है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद है, जो उनकी ग्रेव है, उनको विजिट करके आता है वहां पे। तो अब चीजें जो है वो सेटल डाउन होगी। लोग मक्का से आके, और मक्का वाले अभी आराम से नहीं बैठे, विल गेट बैक टू देम कि वो लोग वहां पे क्या कर रहे थे, बट मदीना में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें अपने लेवल पे तो पूरी हो गई, लेकिन अब क्या होता है कि जो भी जगह बनती है, जो भी शहर होता है, जो भी मुल्क होता है, उसका कोई ना कोई आपका गवर्निंग बॉडी होती है, कोई उसका किंग होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। अब मदीना को कैसे कंट्रोल करना था? अब वहां पे चार तरह के लोग थे, आइडल वर्शिपर्स थे, मुशरिक, और ज्यूस थे जो वहां पे ऑलरेडी आके आबाद हो गए थे, ज्यूस रहते थे वहां पे, और मुस्लिम्स थे, और इसके अलावा ज्यूस जो थे वो बेसिकली उनके भी दो बड़े जो हैं वो वहां पे ट्राइब्स थे। अब जो ज्यूस थे वहां पे बेसिकली वहां की जो बाइंग सेलिंग बिजनेसेस था, सारा का सारा कंट्रोल उनके हाथ में था। वो रिच पीपल थे, लोगों को पैसे देते थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते थे, तो टोटल उनके हाथ में था ये सारा का सारा चीजें। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो एक्सपेक्टेड उनको ये था कि वो किंग बना दिए जाएंगे। उनमें से हम नेक्स्ट जो होगा उसमें पढ़ेंगे कि कौन लोग थे। तो ये बड़े मसले मसाइल थे कि लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चूंकि मेजॉरिटी थी, तो वो ओपनली तो उनको उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे थे, बट अंदर ही अंदर वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्लानिंग और वो सब कुछ कर रहे थे, जिसको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो उनके पूरी की पूरी प्लान था उसके साथ उसको सबको खत्म कर दिया। और सबसे पहले आपको पता है चार्टर क्या होता है? किसी को पता है बच्चे को चार्टर क्या बोलते हैं? मॉडर्न जो दुनिया है उसके अंदर, अब आप लोग पढ़ोगे, जो बड़ी क्लासेस में जाओगे आपको पता लगेगा कि हर जो कंट्री है, जो मॉडर्न कंट्री है, उसको चलाने के लिए वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, ठीक है, जिसे चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं या फिर ऑफ दैट कंट्री कहते हैं, या जो भी है उसका एक नाम होता है। तो सबसे पहले दुनिया में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुल्क के लिए ये चार्टर दिया था, ठीक है। अब हम उसके पॉइंट्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे वन बाय वन, लेकिन ये थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा और लंबा भी हो जाएगा, इसलिए आज नहीं, नेक्स्ट टाइम जो है वो हम लोग क्लास में ये सब पढ़ लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको जो है ना वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, स्टोरी अपनी जगह पे, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि इतनी जल्दी जाके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीजों को कैसे सेटल डाउन करने, ये इतना आसान नहीं था। इट वॉज रियली डिफिकल्ट थिंग। मुख्तलिफ तरह के लोग थे जो कि उनके अगेंस्ट थे, और वो ओपनली भी अगेंस्ट नहीं थे, प्लानिंग करते थे उनके खिलाफ, और वन बाय वन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके साथ डील किया और फाइनली सेटल डाउन किया मदीना को, क्योंकि मदीना को सेटल डाउन करने के बाद उनको मदीना के बाहर जो लोग हैं और खासतौर पे मक्का के जो लोग हैं उनको भी टैकल करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि मदीना के अंदर जो लोग थे उनके साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या एग्रीमेंट्स किए और उनको किस तरह से सबको एग्री किया एक चार्टर के ऊपर। तो यहाँ पे इसको खत्म करते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। और जो बच्चे अक्सर एब्सेंट रहते हैं वो एब्सेंट ना हुआ करें और टाइम पे आ जाया करें, और जो नहीं देखते
वो एटलीस्ट क्लास में नहीं होते तो रिकॉर्डिंग्स देख लिया करें ताकि उनको पता हो। और मूसा बेटा गेम तो नहीं खेलते क्लास के अंदर? नहीं, मुझे लग रहा है कि तू ना गेम खेलता है नीचे। नहीं खेल रहा। अच्छा चलो बस सही है, ठीक है, क्योंकि मूसा बड़ा रेगुलर आता है, हमेशा आता है। सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आपको आंसर्स के और क्वेश्चंस के आंसर भी आते होंगे। ठीक है, अब एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, किसी को पूछना है कुछ? हाँ, शक्लों से मुझे पता लग रहा है कि सबने भाग के फौरन अपने कुछ चीज। हाँ जी मरियम, एज ऑलवेज इसने मार्क्स का पूछना आएगा मेरे से, पक्की बात है। हाँ। चलो ठीक है, मैं अभी नमाज पढ़ के ना तो आप लोगों को ग्रुप में शेयर करता हूँ सबके मार्क्स। ठीक है, चलो ठीक हो गया। इंशाल्लाह विल मीट अगेन नेक्स्ट क्लास जो भी होगी। अल्लाह हाफिज।